बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि दुनिया के तेज़ तरीन, पूरी दुनिया के सबसे तेज़ तरीन मिसाइल पाकिस्तान के पास आ चुके हैं। भारतीय मीडिया पे इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नासिर ईरान से बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि ईरान के जो साबिक सदर और वजीर खारजा हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। और क्या इल्ज़ामात हैं, इस वक्त खौफनाक सूरत हाल ईरान के अंदर है नाज़रीन के नई बहुत बड़े लेवल की जो बगावत है उसके प्लानिंग के इंकशाफात भी सामने आए हैं। ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये चल रही है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई जारहाना कदम उठाने की इस वक्त प्लानिंग कर रहा है। लेकिन अजीम, भारत के अंदर जो तजिया निगार हैं जो कि मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, उनकी जानिब से भारत को वार्निंग भी दी जा रही है। नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो इस वक्त आपको पता है कि जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अंदर भारत को शिकस्त फाश से दो चार किया है, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान चीन की आंखों का न सिर्फ तारा बन चुका है, पहले भी था लेकिन अब तो आप यूं समझ लीजिए कि इससे पहले किसी बंदे ने J-10C जंगी तैयारे को ख़रीदा नहीं था और अब उसके बाद जितने ऑर्डर चाइना को मिले हैं उसके बाद तो चाइना हर किस्म का हथियार पाकिस्तान को मैदान अमल में आजमाने के लिए दे रहा है। अब नाज़रीन, परवीन सानी जो इनके तजिया निगार हैं, दिफा के हवाले से बड़ी ग्रिप रखते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है भारतीय मीडिया पे ही। उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान को छेड़ना इस वक्त भारत अपने आप को एक बड़ी खौफनाक तबाही से दो चार कर बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना ने रिसेंटली यानी दिसंबर 2025 के अंदर 30 मिसाइल वो दिए हैं जो दुनिया के तेज़ तरीन मिसाइल कंसीडर होते हैं। जिन मिसाइलों के बारे में ये पता है जी कि ये DF-41 मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक भी है और मार्क 25 की स्पीड से यानी 30,780 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये मिसाइल जो है वो परवाज़ करता है। और साथ ही साथ इस मिसाइल के हवाले से बताया गया है कि ये 12 से लेकर 15,000 किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है। तो इसके बाद पाकिस्तान जो है अमेरिका रूस चाइना के बाद जो है वो चौथे नंबर पर जो है वो इस तरह के मिसाइल टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क बन चुका है। तो भारत जो अभी तक किसी किस्म के जिसके पास इक्विपमेंट मौजूद नहीं है, जिसके पास इस तरह का कोई हथियार मौजूद नहीं है, वो सिर्फ अपने ब्राह्मूस को लेकर जो उसके दिमाग के अंदर भूस भरा हुआ है, तो उसको अपना इक्विपमेंट जदीद करना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क उसको हथियार नहीं दे रहा, 5th जनरेशन जंगी तैयारा नहीं दे रहा। यहाँ तक कि 114 राफेल तैयारों की बात की गई तो उन्होंने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हम आपको नहीं देंगे क्योंकि आपके जो पायलट्स हैं उनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो है उसको सही तौर पे इस्तेमाल कर सकें। और तो और नाज़रीन, अब भारत जो है वो किसी तरीके से सामने आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अवामी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। ख़ास तौर पे इंतहा पसंद जो हिंदू कम्युनिटी है वो नरेंद्र मोदी को काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर इन्होंने शुरू किया था तो उसमें जिस टाइप की इन्हें हजीमत का सामना करना पड़ा, वो कह रहे हैं उसका कम से कम बदला जो है वो नरेंद्र मोदी अपने दौरे इक़्तिदार के दौरान ले। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट इस वक्त सामने आ रही है, वो ये है कि ईरान के अंदर पहले भी खबरें आई थी कि जो उनके साबिक सदर हैं हसन रूहानी, उनको गिरफ्तार किया गया और जवाद ज़रीफ जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुई थी। लेकिन अब जो है वो एक ईरान की जो रुकने पार्लियामेंट है उन्होंने इंकशाफ किया है कि उन दोनों को गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया गया है। और उसकी वजह ये बताई गई है कि जो ईरान के अंदर बगावत फैलाने वाले और ईरान के अंदर मुजाहरे करवाने वाला जो शाह ईरान का बेटा रज़ा शाह पहलवी दोम है, उसके साथ इनके रवाबित का इंकशाफ हुआ है। इनके तमाम जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनको फौरी तौर पे ब्लॉक कर दिया गया है और इनको नज़रबंद करके इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। इस वक्त नाज़रीन, ईरान के अंदर ये भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंकशाफ किया है कि बहुत बड़े लेवल पर जो बगावत 2 है यानी कि 2.0 बगावत जो है इसका आगाज़ होने जा रहा है। और इसके लिए जो ईरानी पुलिस है उसके साथ जो बसीज फोर्स है उसको भी
सड़कों पर तैनात कर दिया है और इनकी जो गाड़ियां हैं इस वक्त मुसलसल गश्त कर रही हैं और गिरफ्तारियों का अमल जो है वो अभी तक भी जारी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी हुकूमत की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि हम ईरान के ऊपर हर सूरत हमला करेंगे और साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि ईरान की जानिब से भी हमें धमकियाँ दी जा रही हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान को हम सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे। और साथ ही साथ नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं उसमें ईरान के ऊपर हमला जो है वो नागुज़ीर होता जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि कुछ दिन पहले ये भी इंकशाफ सामने आया था कि इस वक्त ये जो साबिक इसराइल के अंदर तैनात डैनियल बेनियामिन जो कि इसराइल में तैनात एक सफ़ीर थे अमेरिकन, उन्होंने इंकशाफ किया था कि इस वक्त प्लानिंग ये की जा रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को रास्ते से हटा दिया जाए और उनको कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। और साथ ही साथ नाज़रीन, ये भी खबर सामने आई कि जिसमें इसराइल ने अमेरिका से कहा कि अगर हमें 700 मिसाइल जो हैं उनका भी सामना करना पड़े, यानी हमारी वो ज़मीन के ऊपर गिरें, उससे तबाही हो, उस तबाही को भी हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके बदले में ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनको निशाना बना दिया जाए तो भी हमें ये महंगा सौदा नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा यह जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका का स्ट्राइक ग्रुप जो है वो दाखिल होते हैं और जैसे ही अमेरिका आज भी नाज़रीन अमेरिका से कुछ जंगी तैयारे जो हैं वो उड़े हैं और बताया जा रहा है कि वो ईरान की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं और साथ ही साथ अमेरिका के तैयारा बरदार जंगी बहरी बेड़े दो जो हैं, एक बहरा अरब के अंदर और दूसरा जो है खलीज फारस की जानिब मूव होना शुरू हो चुका है। इससे यूं आप कह सकते हैं कि एक बड़े पैमाने पे ईरान को रोकने की कोशिश की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान की मदद के लिए जो अमेरिका है वो भी सॉरी जो रूस है और चाइना है वो भी बिल्कुल एक सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन चल रही हैं। और दूसरी तरफ ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा है, पार्लियामेंट के स्पीकर ने, कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को अगर कुछ हुआ तो हम तबाही मचा देंगे और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके तमाम जो मुफ्तियान हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा दे देंगे। तो इस तरह की नाज़रीन सिचुएशन चल रही है। अमेरिका जो है वो हर सूरत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जो हैं उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए वो थ्रेट भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी बात हुई कि हमें रजीम चेंज की ज़रूरत नहीं है अगर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई को साइड लाइन कर दिया जाए। अब अंदर से गद्दारों की भी एक बड़ी फ़ौज है नाज़रीन जो कि उनके साथ मिली हुई है। अब ये कोई सोच सकता है कि इसी निज़ाम रहबरियत के साथ मिलकर काम करने वाले साबिक सदर हसन रूहानी और जवाद ज़रीफ़ जो कि एक प्रोफेसर भी हैं और इसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से इस तरह का काम किया जा सकता है, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अब उनके ख़िलाफ़ और इस तरह के लेवल के ऊपर अगर लोगों को साथ ही इन्होंने अटैच किया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर गेम चल रही है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई की हिफाजत के लिए कुछ नाज़रीन गैर मामूली इक़दामात उठाए गए हैं और उनकी हिफाजत के हवाले से नाज़रीन इस वक्त बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना और उसके बाद ईरान जो है वो मिल के काम कर रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।